अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ एक कंप्लीट पैकेज के साथ। ये जो एडिटोरियल है ये लिया गया है डॉन से, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, हम इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, वोकैब को देखेंगे, एडवांस स्ट्रक्चर जो यूज़ हुए हैं उनको देखेंगे कि बना कैसे है। ये सिर्फ ट्रांसलेशन क्लास नहीं है, बल्कि इसमें बताया जाता है कि आप खुद से न्यूज़पेपर को कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे इससे इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, कहता है पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है और जो पीटीआई हुकूमत है उनके दरमियान में कोई गुफ्तगू चल रही है, पर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। कहता अवाम के शहरियों की तकदीर का फैसला हो रहा है और उन्हीं को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो वो इसी को लेके वो बात करेगा, थोड़ा गुस्से का इजहार करेगा और उसके बाद उसका सलूशन प्रोवाइड करेगा। तो चले इसे स्टार्ट करते हैं। समथिंग कहता कुछ, इज अफुट इन इस्लामाबाद कहता कुछ चल रहा है इस्लामाबाद में। अफुट का मतलब क्या है, हैपनिंग, अंडरवे, अकरिंग, हो रहा है, चल रहा है, कोई चीज़ चालू है अभी। बट लेकिन, फ्यू सीम कहता ना के बराबर जो हैं वो सीम दिखाई देते हैं, क्या, विलिंग कि वो राजी हैं, टू वेंचर कि वो वेंचर का मतलब है वो रिस्क लें, वो कोशिश करें, किस चीज़ की, अ गैस, एक गैस करने की, अबाउट किसके बारे में, व्हाट इज रियली गोइंग ऑन कि आखिर चल क्या रहा है। तो वो ये बात कह रहा है कि कुछ चीज़ें चल रही हैं इस्लामाबाद में, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो इतना बड़ा रिस्क लेकर ये बता सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो ये बड़ा प्यारा खूबसूरत सा सेंटेंस बना हुआ है। तो आफुट क्या है, आफुट का मतलब होता है हैपनिंग, अंडरवे, और वेंचर का मतलब होता है रिस्क, अटेम्प्ट, कोशिश करना, हिम्मत करना। तो इतनी तो किसी की अभी हिम्मत नहीं है कि वो स्क्रीन पे आए, टेलीविजन पे आए और आके ये बताए कि उनके दरमियान में क्या चल रहा है। तो इसलिए इसने ये वेंचर का वर्ड यूज़ किया यहाँ पे। इट इज़ क्यूरियस कहता ये तो बहुत तजस्सुस भरा है, क्या, दैट ये कि बोथ कहता दोनों, कौन दोनों, पीटीआई एंड द गवर्नमेंट कहता ये जो दोनों है ना, सीम दिखाई देते हैं, मच मोर इलास्टिक कि ये अब बहुत फ्लेक्सिबल बन गए हैं, बहुत जिसको कहते नहीं है लचकदार हो गए हैं। देन अब कंपैरिजन लगा रहा है कि मतलब दो सिचुएशंस का, कि अब जो हैं अब बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं, एक दूसरे की बात सुनने लग गए हैं। अब देन लगा के वो वाली बात करेगा कि जब इनके दरमियान में क्या था, इख्तलाफ था। देन एट एनी पॉइंट कहता किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टाइम पर, कब कहता सिंस उस वक्त से, द फॉर्मर्स बैनिशमेंट कहता जब फॉर्मर को जो था निकाला गया था, कहाँ से, फ्रॉम द कॉरिडोर्स, रास्ते से, पैसे से, किसके पैसे से, ऑफ पावर, पावर के। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, वो ये कंपैरिजन कर रहा है, वो ये बात कह रहा है, कहता है ये तो बहुत तजस्सुस बड़ी बात है कि अचानक से, मतलब ये जो दोनों पीटीआई ये गवर्नमेंट है, ये दोनों बहुत लचकदार हो गई हैं। एट एनी पॉइंट सिंस कहता अगर देखा जाए उस टाइम से जब पहले वाले को, फॉर्मर को, मतलब पीटीआई वाले को निकाला गया था कॉरिडोर से, पैसे से, रास्ते से, जो कि था पावर का, मतलब जब उसको उसकी पोस्ट से हटाया गया था। अच्छा, अब यहाँ पे इसने फॉर्मर यूज किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने दो चीजों का जिक्र किया है, पीटीआई का और गवर्नमेंट का। ये हो गई फॉर्मर, ये हो गई है लेटर, फॉर्मर लेटर। जब इसने बात करनी हो ना कि पहले वाले की या दूसरे वाले की, तो ये उसको दोबारा मेंशन नहीं करता, फिर क्या करता है, ये फॉर्मर लगा देता है। अगर दूसरे वाले की बात करनी होती तो ना इसने लेटर लगा देना था। तो इस तरह से उसने अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना था। ऑफिशियली कहता रस्मी तौर पर द टू आर एंगेज, दो जो हैं मगन हैं, किसमें, इन नेगोशिएशंस, बातचीत में। हाउएवर कहता ताहम, देयर हैज़ बीन लिटल, वहाँ पे है ना के बराबर, बाय वे ऑफ, बाय वे ऑफ का मतलब होता है एज अ टाइप ऑफ, एक किस्म की, मतलब बात कर रहा है ना कि ना के बराबर कुछ, मतलब कुछ जो है, टेंजिबल प्रोग्रेस, कोई ऐसी तरक्की, कोई ऐसी सक्सेस जो कि टेंजिबल है, जो कि नजर आ सके। इन देयर टॉक्स, उनकी बातचीत में, विद मैटर्स कहता मामलात के साथ, स्टिल स्टक ऑन कहता जो अभी भी अड़े हुए हैं, किस पे, ऑन व्हाट द पीटीआईज
फॉर्मल डिमांड्स आर, कहता जो कि पीटीआई की फॉर्मल डिमांड्स हैं। एंड द पीटीआईज इंसिस्टेंस, जो पीटीआई की इंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उसकी डिमांड, उसके जो मुतालबे हैं किसके ऊपर, ऑन अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब बेरोक, बिल्कुल भी ना रोका जाए, बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, किस पे, एक्सेस पे। एक्सेस किसको मिलनी है, टू इट्स इनकार्सिरेटेड फाउंडर लीडर, कहता है वो जो इनका फाउंडर लीडर है उसको एक्सेस प्रोवाइड की जाए। कह रहा है ऑफिशियली तौर पर ये जो दोनों हैं मगन हैं बातचीत में, लेकिन कहता वहाँ ना के बराबर कोई प्रोग्रेस दिखाई देती है उनकी बातचीत में। कैसे, कहता जो मैटर्स हैं वो अभी तक अटके हुए हैं पीटीआईज की फॉर्मल डिमांड्स के ऊपर, और पीटीआईज की वो डिमांड्स हैं किसके ऊपर, कहता वो कि उनको प्रोवाइड किया जाए बेरोक, मतलब अनलिमिटेड एक्सेस। किसको एक्सेस पहुंचाई जाए, कहाँ तक रसाई दी जाए, कहता इनके लीडर तक। कौन सा लीडर, लीडर की बात कर रहा है, इनकार्सिरेटेड। इनकार्सिरेटेड का मतलब होता है वो जो इम्प्रिजेंट है, जो जेल्ड में है, डिटेन्ड है, कैद है, गिरफ्तार है। इंसिस्टेंस का मतलब मैंने बता दिया, डिमांड, मुतालबे, ठीक है। और अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है बेरोक, और बाय वे ऑफ का मतलब होता है एज अ टाइप ऑफ, एक किस्म की। कहता मीनवाइल, इसी दौरान, देयर हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट साइकिल, कहता वहाँ पे एक लगातार एक साइकिल चल रहा है, किसका, स्पेक्यूलेशन का। स्पेक्यूलेशन किसको कहते हैं, इसका मतलब है र्यूमर्स, अफवाहें फैल रही हैं, एंड डिनाइल, और इनकार भी है। कोई कह रहा ऐसा है, कोई कह रहा ऐसा नहीं है। किसके बारे में, कहता अबाउट बैक चैनल टॉक्स, के उनके दरमियान में पसे पर्दा कुछ बातचीत हो रही है। किसके दरमियान में, बिटवीन द पीटीआई, पीटीआई के दरमियान में, एंड द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और इनके दरमियान में। तो वो कह रहा है ज़ाहिरी तौर पे तो अभी हमें ना कोई सक्सेस नज़र आई है, लेकिन कुछ अफवाहों की बात कर रहा है, कैसी अफवाहें आती भी हैं और उसके बाद उसका डिनाइल भी आता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, क्या नहीं हो रहा, मतलब कि पसे पर्दा कोई बातचीत नहीं चल रही पीटीआई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में। अच्छा, अब यहाँ पे इसने यूज़ किया है स्पेक्यूलेशन का। स्पेक्यूलेशन का मैंने बता दिया, र्यूमर्स को कहते हैं, अफवाहों को कहते हैं, ठीक है। डिनाइल का मतलब होता है इनकार। बैक चैनल टॉक्स मतलब ऐसी बातचीत जो फॉर्मल ना हो, जो आम के सामने ना हो, बल्कि खुफिया तरीके से की जाए। वट एवर द ट्रूथ ऑफ दोज में बी, कहता अब हमें नहीं पता इसमें सच्चाई क्या है, ठीक है। दोस्त की बात की है, इन वाली बातों की, ये स्पेक्यूलेशन, ये जो अफवाहें हैं उनकी बात कर रहा है। कहता उनकी सच्चाई कितनी है हमें नहीं पता। इट इज़ वाइडली अंडरस्टूड, कहता ये वाली जो बात है ये समझी जाती है, दैट ये कि नो टॉक्स कैन प्रोग्रेस, कहता कोई बातचीत जो है वो कामयाब नहीं हो सकती, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती, वो आगे नहीं बढ़ सकती, अनलेस, कंडीशन लगा के बता रहे हैं, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब तक एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है, एक दूसरे की वो बात को ना समझें। बिटवीन किसके दरमियान में, बिटवीन द टू, दो के दरमियान में। वो कह रहा है कि जब दो पार्टीज हैं, पता है कि ये आपस में इनकी नहीं बन रही, लेकिन जब तक कहता है इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ये एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे, तब तक कोई किसी भी वो जो प्रॉब्लम है ना उसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता। कहता है स्पेशली ख़ास तौर पे गिवन, ध्यान में रखते हुए, किसको, द लेटर्स एक्सपेंडेड इन्वॉल्वमेंट, कि जो बात वाला है ना उसकी हद से ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है, जो हद से ज़्यादा वो क्या कहते हैं टांग अड़ाता है, किसमें, इन रनिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, स्टेट्स के अफेयर्स को चलाने में। अब ये यहाँ पे लेटर यूज़ हुआ है। लेटर्स ने किस लिए यूज़ किया, क्योंकि इसने दो की बात की थी, पीटीआई की और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की। तो ये जो बाद वाला है ना, इसको ना मेंशन किए बगैर इसने लेटर यूज़ कर दिया। एक्सपेंडेड का मतलब होता है फैला हुआ, एक्सटेंडेड। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा टांग अड़ाना। अफेयर्स मतलब मामलात। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि इसने यूज़ किया है गिवन को। गिवन क्या चीज़ होती है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बहुत से स्टूडेंट्स कहते थे, कुछ स्टूडेंट्स मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि मैम जब आप लिखती हैं तो टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने इनको पहले ही नोट डाउन कर लिया ताकि आपको बस समझा सकूँ। यहाँ पे देखो, गिवन जो होता है वो प्रपोजिशन भी होती है, और गिवन दैट जो होती है वो कंजंक्शन होती है। जब गिवन प्रपोजिशन का काम करती है ना, तो उसका वो अपने बाद नाउन लेगी, और जब गिवन दैट आएगा तो उसके बाद क्लॉज आएगा। क्लॉज क्या होता है,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, और उसके बाद जो भी है। अब क्वेश्चन है कि आखिर इनका मतलब क्या है, गिवन और गिवन दैट। इसका मतलब होता है ध्यान में रखते हुए किसी चीज को। इसकी एग्जाम्पल ऐसे सोच समझो कि आपने किसी अपने दोस्त को ना 10-20 हज़ार उधार दे दिए, ठीक है। अब 3 से 4 महीने गुजर गए, उसने आपको पैसे वापस नहीं किए। आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि भाई मैं तो इसके घर जाऊंगा, जाके देखूंगा, इससे बात करूंगा कि मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको पता चलता है वो तो बहुत मुश्किल हालात में है, मतलब उसके घर में इस टाइम बहुत गुर्बत है और उसके वाकई में हालात ख़राब हैं। तो अब आपने क्या किया, आपने उसके हालात को देखते हुए वो जो कर्ज था वो माफ़ कर दिया। तो ये जो देखते हुए है ना, इसके लिए यूज़ करते हैं गिवन, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस चेक करो। गिवन द वेदर, मौसम को देखते हुए, ठीक है, मौसम ठीक नहीं लगा तो हमने क्या किया, वी डिसाइडेड टू स्टे इनसाइड। तो हमने डिसाइड किया, फैसला किया कि हम घर के अंदर ही रहेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। अब अगर हमने गिवन दैट यूज करना हो तो वो ये है कि गिवन दैट इट वॉज रेनिंग, ध्यान में रखते हुए कि बारिश हो रही थी, वी डिसाइडेड टू स्टे इनसाइड, हमने घर के अंदर रुकने का फैसला किया। गिवन है, जस्ट प्रपोजिशन है, तो आप बस उस चीज़ का नाम मेंशन कर दो, किस चीज़ को आपने ध्यान में रखा। और अगर गिवन दैट का इस्तेमाल करना है तो आप वो पूरी लाइन मेंशन करो कि किस चीज़ को देखते हुए, ठीक है। वो जो पूरी लाइन है जिसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है वो पूरा मेंशन करो, वो पूरा इवेंट यहाँ पे मेंशन करो जिसको ध्यान में रखा है, और उसके बाद किस तरह से बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना भी समझ आए तो कोई मसले की बात नहीं है, अगली क्लासेस में जैसे जैसे एडिटोरियल्स आते जाएंगे ये बहुत इस्तेमाल होते हैं, तो ये आपको खुद ही आपकी बेस बनती जाएगी। कहते हैं द डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, अदम एतमाद, मतलब किसी के ऊपर अब आपको ट्रस्ट नहीं है। किसके दरमियान में डिस्ट्रस्ट, कहता है बिटवीन द पीटीआई, पीटीआई के दरमियान में, एंड द इनकम्पेंट रेजीम। इनकम्पेंट का मतलब होता है वो वाली हुकूमत जो पावर में है, ठीक है। इनकम्पेंट का मतलब होता है ओहदेदार, वो पर्सन, वो हुकूमत जो इस टाइम पावर में है, ठीक है। हैज़ ग्रोन, वो बढ़ चुका है, ठीक है। ये जो डिस्ट्रस्ट है ना, जो इनका अदम एतमाद है वो बढ़ चुका है, किसमें, इन टू अ कैसम, एक दरार में, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ सालों से। सिंपल बात कर रहा है, कहता है कि ये जो पीटीआई है और वो जो उसकी बात कर रहा है जो इस टाइम पावर में है, ठीक है, उनके दरमियान में ये जो इख्तलाफ है उसकी जो दरार है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इट इज़, इसलिए, देयरफॉर, नो सिंपल टास्क, कहता ब्रिजिंग इट इज, कहता ब्रिज करना इसको, मतलब ये जो दरार है इसको क्या करना, इसको भरना, इसको कम करना। इज, इसलिए, देयरफॉर, दो सिंपल टास्क, ये कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। ब्रिज करने का मतलब यही होता है ना, ब्रिज क्या होता है, जब दो चीज़ों के दरमियान में डिस्टेंस होता है, ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान में डिस्टेंस होता है, तो आप यहाँ से कोई चीज़ लगा के उस दरार को, उस वो जो फासले को कम करने की कोशिश करते हो। लेकिन इनका जो दरार है, इनका जो फासला है वो इतना बढ़ गया है कि कहता है कि ये आसान काम नहीं है कि इस दरार को ख़त्म किया जाए। द मियर फैक्ट, कहता सिर्फ ये हकीकत, दैट के ऑफिशियल निगोशिएशंस, कहता ऑफिशियल तौर पे इनके दरमियान में जो बातचीत है वर इनिशिएटेड, वो शुरू हुई थी, वॉज इट सेल्फ, वो अपने आप में अ मेजर अकम्पलिशमेंट है। कहता यही बहुत बड़ी बात है कि इन दोनों के दरमियान में जो है बातचीत जो है वो स्टार्ट हुई है। गिवन, ध्यान में रखते हुए, द सर्कमस्टांसेस, इन हालात को। देखो गिवन का यूज हो आ गया ना यहाँ पे गिवन क्या है ये अब आप मुझे बताओगे। यहाँ पे गिवन जो है ये प्रपोजिशन है कि कंजंक्शन है, ठीक हो गया। दैट, ये के, दे हैव कंटिन्यूड, कहता ये के, ये जो थी ना ये कंटिन्यू रही, ये जारी रही फॉर मोर देन 2 वीक, 2 हफ्तों से भी ज़्यादा। कहता है डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, किसके बावजूद, एप्रीहेंशंस। एप्रीहेंशंस का मतलब क्या है, वो जो डर था, खौफ था, फिक्र थी, कंसर्न्स थे, फियर्स थे, उनके बावजूद ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे, पीक्स वंस इंटरेस्ट। कहता है ये जो है ना ये दैट, इसके लिए ये जो वर्ब है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। कहता है ये जो चीज़ है ना कि ये काफ़ी देर से जारी था, इन खौफ के बावजूद दोनों साइड्स पर। कहता है ये वाली जो चीज़ है वो पीक करती है, वो बेदार करती है
वंस इंटरेस्ट, एक दूसरे के इंटरेस्ट को, एक दूसरे की दिलचस्पी को। तो ये इस तरह से सेंटेंस बना हुआ है। डिस्पाइट जो होता है ना, ये प्रपोजिशन होती है, ये अपने बाद ऑफ कभी नहीं लेती। इंस्पायर्ड जो होती है हमेशा अपने बाद ऑफ लेती है, वो प्रपोजिशनल फ्रेज है और ये प्रपोजिशन है डिस्पाइट। और एप्रीहेंशंस का मैंने आपको बता दिया किसको कहते हैं। और पीक्स जो होता है ना, पीक इसका मतलब होता है अराउज करना, किसी इंटरेस्ट को या किसी चीज़ को, जैसे कहते नहीं है वो तजस्सुस को बेदार करना, उसके लिए यूज़ होता है। अब कह रहा है आफ्टर ऑल, कहते हैं इन सब के बाद वन ऑफ द नेगोशिएटिंग पार्टीज, कहता ये जो दो पार्टीज है ना, उनमें से जो एक पार्टी है हैड टिल रिसेंटली, कहता अब तक डिसमिस्ड, वो डिसमिस कर चुकी है, इनकार कर चुकी है, ठुकरा चुकी है इस चीज़ को। किसको? द अदर, दूसरे को। किस बात पे? एज हैविंग नो रियल अथॉरिटी, कि ये जो है ना, जो पावर, वो उसकी बात कर रहा है उस गवर्नमेंट की जो भी पावर में बैठी है। कहता इसके पास तो असल जो है वो अथॉरिटी ही नहीं है, इसके पास तो असल पावर ही नहीं है। द अदर, कहता जो दूसरा है ना, स्टिल पेंट्स द फॉर्मर, वो दूसरे को क्या कर रहा है? पेंट कर रहा है, उसको पेश कर रहा है। किस तौर पे? एज अ टेररिस्ट एंटिटी, कि ये जो है ये दहशतगर्द अदारा है। इन्वॉल्व, कहता जो कि शामिल है इन एंटी स्टेट एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसी सरगर्मियों में जो कि रियासत के खिलाफ हैं। तो इस तरह से वो एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, कहीं मैं मिस ना कर दूँ, वन ऑफ जो होता है ना, वो अपने बाद हमेशा प्लूरल नाउन को लेता है, ठीक है। वन ऑफ, उसके बाद पार्टीज, उसने पार्टी नहीं लिखा, उसने पार्टीज लिखा है। क्यों? क्योंकि दो होंगी तो उसमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करोगे ना, फिर आप मेंशन करोगे ना कि दो में से एक। अच्छा, उसके बाद पेंट करना, पेंट करने का मतलब होता है जैसे आप ये समझ लो किसी पे ठप्पा लगा देना, किसी की जो हकीकत है उसको छुपाकर उसको उस चीज से पेश करना जो वो नहीं है। ठीक हो गया। इट हैज बीन सेड, कहता है ऐसा कहा जाता है, दैट ये के शेयर्ड कंसर्न्स, कहता है ये जो दोनों की शेयर्ड कंसर्न्स है ना, दोनों वरीज, दोनों के वो जिसको कहते हैं ना साझे दुख, कहता ओवर टेररिज्म, दहशत गर्दी पे, एंड द इकोनॉमी पे, मुआशियत पे, हैव एट लीस्ट टेम्पोरेरली, उसने आखिरकार वक्ती तौर पे सही हेल्प, मदद की है, ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, म्यूचुअल कंटेम्प्ट को, उस नफ़रत को जो म्यूचुअली थी, दोनों को एक दूसरे से थी, बोथ होल्ड, जो कि दोनों रखते थे, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। तो ये इस तरह से इसने बड़ा खूबसूरत तरीके से ये सेंटेंस बनाया है। अच्छा, कंसर्न्स का मैंने बता दिया। जब मतलब कंसर्न्स क्या चीज़ें होती हैं? कंसर्न ये होती हैं वरीज जो हैं, जिसको लेकर आप अपसेट हो, और ये दोनों ही हैं, बल्कि वो क्या, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सब इन चीज़ों को लेकर वरीड होते हैं। ठीक है। और इसके बाद क्या देखने वाला है? कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है नफरत। कहता इट इज़ अनफॉर्चुनेट, कहता ये अफसोस की बात है, हाउएवर, ताहम, दैट ये कि वट एवर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आर बीइंग अग्रीड अपॉन, कहता हमें नहीं पता कि क्या रूल्स हैं, क्या चीज़ें हैं एंगेजमेंट की, बातचीत की, जिसके ऊपर दोनों जो है वो अग्री अपॉन हो रहे हैं, जिनको मान रहे हैं, आर बीइंग डिसाइडेड, जो डिसाइड की जा रही हैं इन सीक्रेट, मतलब खुफिया तौर पे, विदाउट, किसके बगैर, कहता पब्लिक के, गिवन मच ऑफ हिंट, के बगैर पब्लिक को दिए थोड़ा सा भी हिंट, इशारा, अबाउट व्हाट, किसके बारे में, प्रिसाइसली अगर बात की जाए, इज अंडर डिस्कशन, वो वाली जो चीज़ है वो भी अंडर डिस्कशन है, बातचीत के अंडर है। अच्छा, ये ना थोड़ा सा टेढ़ा सा सेंटेंस है, इसको ज़रा गौर से समझो। अब ये देखो, कहते ये अफसोस की बात है, क्या ये कि अब ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, ये सारी की सारी, वट एवर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आर बीइंग अग्रीड अपॉन, कहता है ये सारे का सारा जो है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए। ठीक है, आर बीइंग डिसाइडेड। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है, ये पूरी की पूरी एक क्लॉज है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रही है, और ये जो है ये इसकी वर्ब लगी हुई है। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या देखने वाला है, और ये जो दैट है, ठीक है, दैट मतलब ये वाली जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इसकी वर्ब ये पड़ी हुई है, इज अंडर डिस्कशन, ये अभी अंडर डिस्कशन है, इस पे बात चल रही है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा टेढ़ा सा सेंटेंस बना हुआ है। अब कह रहे इट वुड हैव बीन मच बेटर,
कहता ये बहुत बेहतर होता, हैड द ऑन गोइंग डायलॉग बीन कंडक्टेड इन द पब्लिक आई। कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छा होता अगर ये जितनी भी डिस्कशन है, जितनी भी बातचीत है, ये सारी पब्लिक आई में होती, मतलब आवाम के सामने होती, तो ये बहुत ही अच्छा होता। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ना, वुड हैव बीन, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन कंडक्टेड, ये क्या स्ट्रक्चर है इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो ये होती है थर्ड कंडीशन, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई कंडीशन रखी जाती है, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट कंडीशनल भी होते हैं, सेकंड कंडीशनल भी होते हैं, ज़ीरो कंडीशनल भी होते हैं और थर्ड कंडीशनल भी होते हैं। जो थर्ड कंडीशनल होते हैं ना, ये वो वाली बात करते हैं जैसे आप बैठ के ना, वो जैसे मैंने आपको पहले बताई थी कि आप माजी के बारे में सोच के बताते हो कि अगर ऐसा होता तो ये रिज़ल्ट निकलता, अगर वैसा होता तो ये रिज़ल्ट निकलता। मतलब थर्ड कंडीशनल भी यही वाली बात करता है। जैसे यहाँ पे भी उसने अभी वही बात की है कि बहुत अच्छा होता अगर ये सारी की सारी डिस्कशन जो है, ये बातचीत जो है, जो अवाम के सामने करते, ठीक है। यहाँ पे भी इसने वो वाली बात की है जिसका अभी हाल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो अब हो गई है, वो बस सोच रहा है बैठ के, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं थर्ड कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक मेन क्लॉज होती है, एक इफ़ क्लॉज होती है, ठीक हो गया। मेन क्लॉज जो होती है ना, उसमें वुड, कुड, माइट, हैव प्लस V3 का इस्तेमाल होता है, और एक होती है इफ़ क्लॉज जो कंडीशन को रखती है, ठीक है, उसमें क्या होता है हैड प्लस V3। अब ये चीज़ देखो कि चलिए आप इस सेंटेंस को ही पहले देखते हैं। कह रहा है कि इफ़, अगर कंडीशन लगा के कह रहा है इफ़ द ऑन गोइंग डायलॉग हैड बीन कंडक्टेड इन द पब्लिक आई, अगर ये जितने भी डायलॉग्स हैं जो ऑन गोइंग है, जो जारी हैं अभी भी, कहता अगर ये सारे के सारे कंडक्ट होते, सारे के सारे परफॉर्म होते पब्लिक आई में, अवाम के सामने, ये कंडीशन एक रख दी ना, एक सिचुएशन रख दी ना इफ लगा के, और उसका रिजल्ट क्या होता वो यहाँ पे बता रहा है, इट वुड हैव बीन मच बेटर, तो ये बहुत बेहतर होता। तो ये इस तरह से इसने बनना है, ठीक है। इफ में क्या आया, हैड बीन प्लस V3, हैड बीन प्लस V3, और यहाँ पे क्या आया, वुड हैव बीन, ठीक है। और इस तरह से करके इसने ये रिजल्ट बताया हमें, तो फिर ये होता। अब एक और चीज़ देखने वाली है, इस सेंटेंस की इसने की हुई है इन्वर्जन, ठीक है। जब इन्वर्जन करते हैं ना इफ वाली क्लॉज की, तो उसमें क्या करते हैं, जो हैड होता है ना उसको उठा के पहले ले आते हैं, ठीक है, उसके बाद सारी बात वैसे ही रखते हैं, और यहाँ पे सच सिर्फ बीन कंडक्टेड। देखो ये अब भी ना आपने मेरे ख्याल में इस मेरे लेक्चर में तो मेरे ख्याल में ये थर्ड टाइम देखा होगा, क्योंकि पहले जब मैं वीडियोस बनाती थी तब मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन जब से अब दोबारा बनाना शुरू किए हैं तो उसमें ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो। तो इसमें अभी डरने की बिल्कुल बात नहीं है, बस ये समझ लो कि ये जो है कोई कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें उनके पैसिव वॉइस भी बनते हैं जैसे मैंने ऊपर अभी बताया हैड बीन कंडक्टेड, और इनकी जो होती है इन्वर्जन भी होती है। इन्वर्जन क्या होता है, जिसमें जो एक वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है। अब ये किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, इसके पीछे बहुत और जो हैं मल्टीपल लेक्चर्स हैं, लेकिन अभी जो है अभी यही समझ लो कि ये जो हैड है ना ये कंडीशन के लिए आया है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसने उठा के यहाँ पे लगा दिया और बाकी वही सेंटेंस सेम बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आएगा फिर जब करेंगे, इसमें असल में बहुत डिटेल चाहिए इसको बताने के लिए, और अब आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि वीडियो जो है वो 20 मिनट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, एक सेंटेंस को आप दूसरी दफ़ा ना रिवाइज किया करें, दोबारा उसकी ट्रांसलेशन ना बताया करें, तो फिर ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वीडियोज़ को बनाना बहुत मुश्किल होता है। कहता परहैप्स, शायद, कहता अ बिट ऑफ का मतलब होता है लिटिल बिट, सिक्रेसी का मतलब होता है प्राइवेसी, राजदारी, इज स्टिल नीडेड, कहता उसकी अभी भी ज़रूरत थी, क्यों, कहता गिवन, ध्यान में रखते हुए, देखो कितना गिवन का इस्तेमाल किया इसने इस आर्टिकल में। हाउ पोलराइज द कंट्रीज, के कंट्री जो है कितनी पोलराइज्ड है, पोलराइज का मतलब होता है कितनी तकसीम हुई हुई है, मतलब ये जो है इस पार्टी के सपोर्टर्स हैं, ये इस पार्टी के सपोर्टर्स हैं। कहता इज एट द मोमेंट
एंड बिकॉज कहता इसलिए नन ऑफ द पार्टीज, कोई भी जो पार्टी है मे बी कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल हो, मतलब वो आसान फील करे किस चीज़ को, मेकिंग नेसेसरी कंसेशंस, कि वो बनाए रखे ज़रूरी कंसेशंस को, मतलब कंप्रोमाइज़ को, दैट मे लोअर, जो कम कर देगा देयर पब्लिक स्टैंडिंग, उनकी पब्लिक स्टैंडिंग को, मतलब कि अवाम जिस तरह से उसको लेती है, उनकी जो शोहरत है उसमें शायद कोई कमी आ जाए, इन एनी वे, किसी भी तरह से। बहुत डीप सेंटेंस है ये वाला। तो उसने इसमें ना असल में बहुत गहरी बात की है। कहता है कि एक चीज़ देख लो, गिवन की बात की है। कहता है ये जो कंट्री है ये ऑलरेडी बहुत पोलराइज्ड है, बहुत डिवाइडेड है। अगर उनको ये पता चल जाए कि उनकी जो पसंदीदा पार्टी है वो कंप्रोमाइज़ कर रही है, वो समझौते कर रही है, तो ये हो सकता है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो जो पार्टी है वो अपनी शोहरत को ना कम कर देगी अपनी आवाम के सामने। तो असल में ये वो बात रखी हुई है इसने। ठीक है, सीक्रेसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्राइवेसी, राजदारी भी कह सकते हो। गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। पोलराइज का मतलब होता है तकसीम, डिवाइडेड, अलग। अच्छा, एक इस्तेमाल हुआ नन। नन का मतलब होता है कोई भी नहीं। ठीक है, नीदर तो बात करता है ना दो में से कोई भी नहीं, नन बात करता है जितनी भी हैं, दो से ज़्यादा जो भी हैं उनमें से कोई भी नहीं। ठीक हो गया, नीदर जो है दो में से किसी एक की बात करता है, दोनों दो में से कोई भी नहीं, और नन मतलब दो से ज़्यादा जो भी ऑप्शन उनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ज़्यादा पार्टीज है ना इसलिए इसने यूज़ किया। कंसेशंस का मतलब होता है, थोड़े ये समझ लो यहाँ पे कंप्रोमाइज, समझौते। कहता स्टिल, फिर भी द पब्लिक डिजर्व, कहता जो पब्लिक है वो डिजर्व्स करती है, वो उसका हक बनता है टू नो, जाने व्हाट टर्म्स, कौन सी शराइत हैं, आर बीइंग निगोशिएटेड, किन शराइत की बात हो रही है, कौन सी शराइत जो हैं वो तय हो रही हैं, सो दैट ताकि देयर इज़ अ ब्रॉडर कंसेंसस, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा हार्मनी होगी, मतलब ज़्यादा लोगों के अंदर क्या होता है, मतलब ब्रॉडर कंसेंसस को ये समझ लो कि एक ऐसा एग्रीमेंट हो जिसके अंदर ना लोगों के दरमियान में इख्तलाफ ना हो। ठीक है, सारे लोग जो है ना उस बात पे एग्री करते हों। किस कंसेंसस की बात कर रहा है, कहता ऑन हाउ मैटर्स विल प्रोसीड, कि कैसे मामला जो है विल प्रोसीड, आगे बढ़ेंगे, देर आफ्टर, इसके बाद, किसके बाद, ये जो डिस्कशन हो रही है इनके दरमियान में कौन सी शराइत जो है वो तय हो रही है। ठीक हो गया। और उसके बाद देखने वाला क्या है, डिजर्व। डिजर्व का मतलब क्या होता है, डिजर्व का मतलब होता है मुस्तहिक है, हकदार है, उसको चाहिए। और कंसेंसस का मतलब क्या होता है, अगर इस तरह से देखें, कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, यूनिटी, हार्मनी, इत्तेफाक। कह रहा है द नेशंस फेट, कहता सबसे खूबसूरत ये सेंटेंस है इस एडिटोरियल का। कह रहा है द नेशंस फेट, कहता जो कौम की किस्मत है ना, हैज़ बिन डिसाइडेड, वो डिसाइड हो रही है, उसका फैसला हो रहा है। किसके ज़रिए, थ्रू लगा के बताया, सीक्रेट डील्स, खुफिया डील्स के ज़रिए, फॉर टू लॉन्ग, काफ़ी लंबे अरसे से। कहता विद द रिजल्ट, कहता उस नतीजे के साथ, दैट ये कि द सिटीजनरी, कहता जो शहरी हैं, जो अवाम है, हैज़ बिकम, वो बन चुकी हैं, इंक्रीजिंगली एलिनेटेड, बिल्कुल ही अलग, फ्रॉम द स्टेट से। कहता मज़े की बात है कि अवाम का, नेशन की फेट का जो है वो डिसीजन लिया जा रहा है, उसका फैसला लिया जा रहा है, वो उसके शहरियों को ही नहीं पता कि किस बात पे क्या डिसाइड हो रहा है उनके दरमियान में। ठीक है, एलिनेट का मतलब क्या होता है, एलिनेट का मतलब होता है बिल्कुल अलग, आइसोलेटेड, एस्ट्रेंज्ड भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस्ड, बहुत ही दूर कर दिया उसको, अलग कर दिया। और किससे किया, फ्रॉम द स्टेट। कहता इट इज़ होप्ड, ऐसी उम्मीद की जा रही है, देयरफॉर, इसलिए, दैट ये कहता फाइनल राउंड ऑफ डायलॉग, कहता जो फाइनल राउंड होगा ना, जो ख़त्मी मतलब लास्ट राउंड होगा जिस पे ये बातचीत करेंगे, एटलीस्ट कम अज़ कम, कहता विल बी कंडक्टेड, कहता वो रखा जाए इन द पब्लिक आई, आवाम के सामने, सो दैट देयर इज़ अ वाइडर डिबेट, कि वहाँ पे वाजिया डिबेट हो, बहस हो, किस पे, कहता ऑन ईच साइड्स पोजीशन, हर साइड का जो पोजीशन है, जो स्टांस है, जो उसका व्यू पॉइंट है। ठीक है, जो भी वो सोचा, जो उसने अपना पॉइंट सामने रखा है, जो उसकी राय है, तो ये उसने रखा हुआ है, ये इसका वो है, किसको कहते नहीं है, एक उम्मीद कर रहा है और ये चीज़, ये रिजल्ट चाह रहा है। ठीक है, अब कह रहा है, कहता फॉर देयर टू बी क्लोजर, कहता इसको बंद करने के लिए, ऑल स्टेक होल्डर्स, कहता जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं सिटीजनरी, मतलब शहरी भी, मस्ट बी ब्रॉट ऑन द सेम पेज, मतलब कह रहा है
कहने का है कि जब इसका इख्तिताम होना तो जितने लोग हैं वो सारे के सारे एक ही, सबकी एक ही राय हो, ठीक है। सब सेम पेज में होने का मतलब होता है सबकी एक ही राय हो। वंस देयर इज कंसेंसस, कहता है जब इनके दरमियान में एग्रीमेंट होगा, द नेशन विल मूव फॉरवर्ड, तो नेशन जो होगी वो मूव फॉरवर्ड करेगी, वो तरक्की करेगी। देखा, फिर भी वही बात उसने की ना कि इनके दरमियान में इत्तेफाक राय की ज़रूरत है, कि वो मतलब इस बात में मुत्तफिक करें कि इन्होंने करना क्या है और सबकी एक ही राय हो, फिर ये जाके रिजल्ट निकल सकता है। अगर जब तक आप ये पार्टी दूसरी पार्टी को पेंट करती रहेगी, उस पर ठप्पे लगाती रहेगी, उसको बुरा भला कहती रहेगी, तो इनके जो सपोर्टर्स हैं और इनके सपोर्टर्स हैं वो कभी भी ये रिजल्ट नहीं चाहेंगे, ठीक है। वो एक मुल्क को इधर लेके जाना चाहेगा, दूसरा मुल्क को उधर लेके जाना चाहेगा, तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट हुआ। मैंने कोशिश की है कि कम से कम वक्त में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। मुझे पता है आज के एडिटोरियल में बहुत सी इन्फॉर्मेशन न्यू थी आप स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए आपको मुश्किल भी हुई होगी उसको डाइजेस्ट करने में, लेकिन कोई मसला नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। नेक्स्ट जो आर्टिकल्स आएंगे, जब हम रोज़ इनकी एक्सरसाइज करते जाएंगे, रोज़ इनको देखते जाएंगे ना, तो ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर कोई गलती हुई होगी समझाने में या बताने में तो उसके लिए सॉरी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।